नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजे हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने रचना एकांकी का अभ्यास किया था। आज हम रचना एकांकी के स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? ए निमेश, ब नरेश, क अविनाश और ड रमेश। 5, 4, 3, 2, 1 और इसका सही जवाब है क अविनाश। प्रश्न 2, तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो। यह वाक्य कौन कहता है? अ रमेश, ब निमेश, क नरेश और ड गोपी। और इसका सही जवाब है अ रमेश। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कविता क्या है? इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है? गोपी कहती है कि कविता आत्मा की कला है और वह संवेदना का सौंदर्य है। प्रश्न 2, रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध क्यों करते थे? रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध इसलिए करते थे कि वह उनके सवालों का जवाब नहीं देते थे। प्रश्न 3, अविनाश नरेश को किसी का तिरस्कार न करने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि वह जानता है कि गांव के पढ़े लिखे युवकों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है और ये पढ़े लिखे युवक है और उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसीलिए अविनाश नरेश से किसी का तिरस्कार न करने के लिए कहता है। प्रश्न 4, रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा? क्योंकि अविनाश एक सुलझा हुआ और समझदार नवयुवक है। वह पंचायत के सदस्यों के खिलाफ और नियमों के अनुसार शालीन ढंग से कार्यवाही करने के लिए कहता है कि नियम के विरुद्ध हम कोई कार्य करेंगे नहीं और आज नहीं तो कल हमें परिणाम अवश्य मिलना ही है। अविनाश की इसी बात पर रमेश ने उसे आशावादी कहा। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1, गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से किस बात पर नाराज थे? गांव के युवक पंचायत के सदस्य से इसलिए नाराज थे कि वे उनके सवालों के जवाब नहीं देते थे। पंचायत में कई प्रकार के घोटाले हुए थे। उर्वरकों यानी कि खाद के वितरण में अनियमितता हुई थी। गरीबों के लिए आए राशन को काला बाजार में बेच दिया गया था। पंचायत घाटे में चल रही थी। गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से इसका जवाब मांगते थे, पर पदाधिकारी जवाब देने से बचते थे, वो उनके जवाब नहीं देते थे। इसीलिए गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से नाराज थे। प्रश्न 2, अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए उन्होंने किन किन साधनों का उपयोग किया? किसी भी बात के असंतोष के व्यक्त करने के अनेक कारण और अनेक साधन होते हैं और गांव के युवकों में पंचायत में हुए घोटालों से असंतोष था। युवकों ने अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए पंचायत के कार्यालय के समय अनशन करने और पदाधिकारियों को आवेदन पत्र सौंपने जैसे साधनों का उपयोग किया। प्रश्न 3, नरेश और उसके साथी अपने हाथों का कौन सा कमाल दिखाने वाले थे? गांव के युवक रमेश, नरेश, निमेश, अविनाश पंचायत के पदाधिकारियों से
जवाब मांगते थे, लेकिन वे उनके जवाब नहीं देते थे और उनके द्वारा किए जा रहे घोटालों से वो नाराज थे और अनशन पर बैठे थे। जब पदाधिकारियों ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, तो रमेश, नरेश और निमेश ने पंचायत कार्यालय पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और वे अपने हाथों से पत्थरबाजी का कमाल दिखाना चाहते थे। प्रश्न 4, रमेश पथराव क्यों करना चाहता है? रमेश पंचायत में हो रहे घोटालों को लेकर गांव के युवकों में जो असंतोष था, उनका सामना करना चाहता था, उसे बदलना चाहता था। इसीलिए वे उपवास पर बैठे हुए थे। युवकों ने आवेदन पत्र बार-बार दिया, लेकिन पदाधिकारियों ने उनके कोई जवाब नहीं दिए और वे पीछे वाले दरवाजे से भाग खड़े हुए। इस पर रमेश को बहुत गुस्सा आता है। उसने पथराव करना शुरू कर दिया और पंचायत के कार्यालय पर पथराव करने का एक निश्चय कर लिया। वह पथराव इसलिए करना चाहता था कि पथराव की बात सुनकर पदाधिकारी की आंखें खुलेंगी और वे दौड़ते आएंगे। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, अविनाश पथराव का विरोध क्यों करता है? अविनाश पथराव का विरोध इसलिए करता है क्योंकि उसने उनकी रचना की थी। वह एक गांव का समझदार युवक है। वह नियम के अनुसार काम करने में विश्वास रखता है और वह तोड़-फोड़ में या नुकसान में विश्वास नहीं रखता है। अविनाश को पंचायत भवन से बहुत ही लगाव है। इसकी नींव तैयार होने के समय वे उससे जुड़ा रहा था। उसने मकान की रचना में हाथ भी बटाया था। इसलिए अविनाश मकान पर पथराव का विरोध करना चाहता है, क्योंकि जो रचना करता है वह कभी तोड़ता नहीं है। प्रश्न 2, रचना एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है? रचना एकांकी से हमें सीख मिलती है कि आजकल हम विरोध करने के नाम पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, संपत्तियों को नुकसान करते हैं और यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ती जा रही है कि हम अपनी ही संपत्ति का नुकसान करते हैं, जो गलत है। तोड़फोड़ से हम अपना और अपने राष्ट्र का दोनों का ही नुकसान करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की हमें जरूरत है। हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत से करना चाहिए। उसके परिणाम की प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। यही इस एकांकी का संदेश मिलता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्य किसने कहे हैं? लिखिए। 1, ये सुरक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी इन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है। यह वाक्य अविनाश कहता है। 2, कविता समझने से कोई फायदा नहीं होगा। यह वाक्य रमेश कहता है। प्रश्न 3, अपशब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है। यह वाक्य निमेश कहता है। प्रश्न 4, हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले। यह वाक्य गोपी कहती है। प्रश्न 6, आशय स्पष्ट कीजिए। 1, कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। कविता मात्र शब्दों का समूह ही नहीं है। कवि के हृदय में शब्दों के रूप में निकली हुई एक सुंदर भावना होती है कविता। कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले बोध को सुंदर ढंग से कागज पर प्रस्तुत करता है। कविता में उसकी भावना छिपी रहती है और उनकी भावना कविता में उतरती है। कविता संवेदना का सौंदर्य है। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। फायदा, नुकसान, शिक्षित, अशिक्षित,
कोमल, कठोर, भ्रष्टाचार, सदाचार, सहयोग, असहयोग। पाठ में आए हुए समास को हम देख लेते हैं। ग्राम पंचायत तत्पुरुष समास, पंचायत द्विगु समास, माता पिता द्वंद्व समास, बेशर्म बहुव्रीहि समास और नालायक बहुव्रीहि समास, तोड़फोड़ द्वंद्व समास। पाठ में आई हुई कर्तुवाचक संज्ञा है चौकी चौकीदार, वादा वादाखोर, निर्णय निर्णायक, कविता कवि, सलाह सलाहकार, आवेदन आवेदक। भाववाचक संज्ञा में पत्थर पथराव, पंडित पांडित्य, रुकना रुकावट, उत्सुक उत्सुकता, सुंदर सुंदरता, सदस्य सदस्यता और अपना अपनापन। शब्द समूह के लिए एक शब्द है कवि की रचना, कविता। जिसका विनाश न हो अविनाश, जिसमें शर्म न हो बेशर्म, साथ साथ काम करना सहकार, रासायनिक खाद उर्वरक, पत्थर फेंकने की क्रिया पथराव, किसी राज्य या सरकार को उलटने के लिए किया गया उपद्रव विद्रोह और पंचों की मंडली या सभा पंचायत। धन्यवाद।